नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताता हूं हनुमान जी का, जिस मंत्र का आपने जाप कर लिया तो दुनिया का कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो रोग टिक जाए या आप किसी का रोग है वो हरण कर सकते हो, मिटा सकते हो। आप खुद एक मांत्रिक बन सकते हो, ओझागिरी कर सकते हो, आप खुद दूसरों की सेवा कर सकते हो। कई लोग मेरे पास आते हैं, फ़ोन करते हैं, गुरु महाराज हमें जनता का कल्याण करना है, इसलिए हमको धन की वर्षा करने की साधना बताइए। गुरु महाराज हमें जगत कल्याण करना है, इसलिए हमको जिन्न की साधना बताइए। उनको जिन्न की साधना करके जगत कल्याण करना है। वास्तव में जगत कल्याण करना है तो आज मैं मंत्र सिखाता हूँ, करो भाई। करना किसको है, उनको अपना ही कल्याण करना रहता है, नाम जगत का बेचारे का लेते हैं। क्या है, नौटंकी बहुत चलती है दुनिया में ना, तो इस प्रकार से चलता है, लेकिन जगत कल्याण करना नहीं है। जिनको जगत कल्याण करना उनके लिए आज मैं एक मंत्र बताता हूँ, एक साधना बताता हूँ, उस साधना को करो। आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी का भोग तैयार करना है, चोला चढ़ाना है, नारियल चढ़ाना है, पेड़े चढ़ाने हैं, चूरमा चढ़ाना है, लड्डू चढ़ाने हैं, मिठाई आते ना जो प्रसाद बनते हैं, वो प्रसाद हाथ से बना करके, जो हाथ से नहीं बनता वो बाजार से ला करके भगवान को चढ़ाने। भगवान को लंगोट चढ़ानी है, भगवान को खड़ाऊ चढ़ानी है, भगवान को जनेऊ चढ़ानी है। इस प्रकार से भगवान का जो भी श्रृंगार बनता है, जो भी भोग बनता है, ध्वजा चढ़ानी है लाल कलर की, वो सारी चीज़ें चढ़ा करके अब भगवान से प्रार्थना करने की, भगवान मुझे किसी भी रोग को काटने की क्षमता दो। और इसके लिए मैं आपके एक विशेष मंत्र का जाप करूंगा, जो मुझे मेरे गुरु महाराज ने बताया, उस मंत्र का जाप करूंगा। आप मुझ पर कृपा करो और मैं ये जाप करूंगा। अब हर शनिवार उस मंदिर में धूप दीप लगा करके 7 शनिवार आप 1000 मंत्रों का जाप प्रति शनिवार कर लीजिए। 7 शनिवार करना, सिर्फ शनिवार के दिन जाना आपको। 1000 मंत्र शनिवार के दिन मंदिर में जाकर के कर लीजिए। शनिवार शुक्ल पक्ष का हो तो सबसे बढ़िया रहता है, पूर्णिमा के आसपास का हो तो और बढ़िया रहता है। तो आप 7 शनिवार तक इस मंत्र का जाप कर लीजिए। जाप कर लिया, दीक्षित होकर के जाप कर लेना, किसी गुरु से दीक्षित हो जाना, दीक्षित होकर के जाप करना। जाप कर लिया। अब क्या है, गले से ऊपर की जो भी बीमारी है, किसी की भी गले से ऊपर की जो भी बीमारी है ना, किसी की भी, कोई भी व्यक्ति की, तो उस बीमारी को मोर पंख से झाड़ना। आप 7 बार 21 बार झाड़ दोगे और 2 बार 3 बार झाड़ दोगे तो उसकी बीमारी झड़ जाएगी, उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी, वो स्वस्थ हो जाएगी। जैसे आंख की, कान की, कंठमाला की, खोपड़ी की, इस प्रकार की बहुत सारी बीमारियां होती है ना। आपको मंत्र को प्रयोग करके ऊपर की, जो गले के ऊपर की बीमारियां, उनको मोर पंख से झाड़ देना है और बस उनकी बीमारियां ठीक हो जाएगी। लेकिन जिनकी बीमारियां गले से नीचे है, उनकी बीमारियों को छुरी से काटना पड़ेगा। जैसे छुरी है, अब मान लो ये तो पेंसिल है, छुरी नहीं है, लेकिन आपको मानना है 2 मिनट के लिए छुरी है। तब क्या है, मैं मंत्र पढ़ता जाऊँगा, पढ़ता जाऊँगा। हर बार मंत्र पढ़ा और ऐसे क्रॉस कर दिया, मंत्र नीचे ज़मीन पे, मंत्र पढ़ा और क्रॉस कर दिया, मंत्र पढ़ा और क्रॉस कर दिया। इस प्रकार से 21 मंत्रों का जाप आपको एक आदमी पर करना है। एक दिन में 21 मंत्रों का जाप करना है। उसे 5-7 बार ऐसा झाड़ दीजिएगा। उसके नीचे की जो भी बीमारियां रहेगी, गले के नीचे की जो भी बीमारियां रहेगी, वो कटती चली जाएगी। अब उसमें कैंसर तक कट सकता है, बस साधक का विश्वास प्रबल रहना चाहिए। कि सर दर्द में तो विश्वास है, लेकिन कैंसर में विश्वास नहीं। कैंसर कैसे ठीक हो सकता है, तो नहीं होगा। लेकिन जिनका विश्वास है कि जब सर दर्द ठीक कर सकता है परमात्मा, तो कैंसर भी ठीक कर सकता है। क्यों ठीक कर सकता है, मैं बताता हूँ। यहाँ हमारे गांव के पास में गांव में कठौती बोलते हैं उसको, कठौती। वहाँ के एक फौजी थे, फौज में उनको कैंसर हो गया था किसी वजह से। अब कैंसर हो गया तो वापस वहाँ से तो उनको कर दिया, भैया अब आपने घर जाओ, पैक कर दिया, आप अपने घर जाओ, क्या करोगे, कैंसर का या फौज में क्या काम। तो घर आ गए। अब करेंगे, बड़ी मुसीबत में। अब तो बस जो पेंशन मिलती है उसी से गुजारा चलता है, और हालत ख़राब, किसान आदमी, खेती में भी इतना दम नहीं है, कैंसर हो गया। हनुमान जी का एक धाम खुला, उन्होंने हनुमान जी का आश्रय लिया। हनुमान जी ने जैसे जैसे जो भगत थे उनके, उन्होंने जैसे जैसे नियम बताए वैसे सारे नियमों का पालन किया, हनुमान जी का आश्रय लिया। उनका कैंसर जड़मूल से ख़त्म हो गया। आज तक उनका कैंसर, डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आया कि ये कौन सी दवाई लगाई इसने, कैंसर गया कहाँ इसका। कैंसर होता क्या, एक मामूली गांठ है,
एक मामूली गांठ जो बाद में कैंसर का रूप धारण कर लेती है, वो डॉक्टर कैंसर घोषित कर देते हैं। अब भगवान की कृपा होती है तो बड़ी से बड़ी बीमारियां भी क्या मायने रखती है, और नहीं कृपा हो तो छोटी से छोटी बीमारी, मेरे को दाढ़ में दर्द हो रहा था रात को, बड़ी परेशानी हो गई थी, अस्पताल भागना पड़ा था, नहीं कृपा हो तो अस्पताल भगा देता है, और कृपा हो तो शमशान घाट से वापस ले आता है। तो अगर विश्वास आपका प्रबल रहा तो कैंसर हो या कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो आप दूर कर सकते हो। बस इस प्रकार से आप मंत्र का जाप करके और सिद्धि हासिल करके दूर करना, भगवान से प्रार्थना कर करके काम करना। जब जिसकी भी बीमारी दूर हो उसको बोलना भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा के आवे, हनुमान जी से कृपा मांगे कि आगे से आपको कोई रोग नहीं हो, आप हनुमान जी कृपा करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा रोग मिटा दिया। इस प्रकार से हनुमान जी के सामने अनुनय विनय करना और उनके सामने धन्यवाद अदा करना। इस प्रकार से एक शानदार मंत्र है जिसका जाप करके आप ऐसा कर सकते हो। तो मंत्र आपकी स्क्रीन पर आपने पढ़ लिया होगा अच्छी तरह से। ये मंत्र है, मंत्र को आप गुरु से दीक्षित होकर के ले लीजिएगा। गुरु ये कोई जरूरी नहीं कि मुझसे दीक्षित हो, किसी भी गुरु से 3 बार सुन लीजिए, बस आपका हो जाएगा। जो हनुमान जी का भगत हो उसे 3 बार सुन लीजिए, आपका मंत्र हो जाएगा। आप अपना काम कीजिए, जगत का कल्याण कीजिए। वास्तव में करना हो तो जगत का कल्याण कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्या फ़र्क पड़ता है, कर ही दो यार। और बेल आइकॉन का बटन भी दबा देना ताकि फट 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 जल्दी जल्दी वीडियो आपके पास आते रहे, तो आप अपना और दुनिया का कल्याण कर सको। तो ये थी हमारी कहानी। बस आगे और किसी वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय हनुमान जी के दोस्तों।